नमस्कार, मैं हूं के.आर. गौतम, निदेशक न्यूज प्लस मीडिया। सबसे पहले मैं देशवासियों को तथा प्रदेशवासियों को इस कोरोना काल में स्वस्थ रहने की मनोकामना करता हूं तथा सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों से आग्रह करता हूं कि वो सरकार की कोविड नियमों का पालन करें, उचित दूरी बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें, ज़्यादा भीड़ भाड़ में लोगों के साथ ना घूमें ना चलें। इसी के साथ मैं विजन इंडिया परिवार के भी सभी सदस्यों से यह आग्रह करता हूं कि वे सभी सरकार के नियमों का पालन करें तथा कोरोना के साथ कोरोना के साथ की इस लड़ाई में देश का साथ दें। और मैं आशा करता हूं कि हम सब सरकार का सहयोग दे करके कोरोना जैसी इस भयंकर बीमारी से लड़ें और हम इस लड़ाई में जीत सकें। तो साथ ही मैं अपने देशवासियों, प्रदेशवासियों सभी को ये भी कहना चाहता हूं कि अच्छे दिनों के साथ साथ बुरे दिन भी आते ही हैं। आज हमें लग रहा है संकट की घड़ी आ गई है, लेकिन संकट नहीं आएगा तो हमें अच्छे दिन अच्छे नहीं लगेंगे। दोस्तों, कोई बात नहीं है, हमें घबराना नहीं है। हमें सुदृढ़ होकर के, हमें एकजुट होकर के, हमें सरकार, प्रशासन तथा एक दूसरे का साथ दे करके इस बीमारी से लड़ना है, आगे बढ़ना है और अपने आप को कामयाब होने से भी नहीं रोकना है। दोस्तों, आज यदि लॉकडाउन सरकार ने लगाया है, हमारे भले के लिए ही लगाया है। सरकार का इसमें वास्तव में अपना कोई फायदा नहीं है, ये हम सब का फायदा है। यदि हम लोग उचित दूरी बनाए रखेंगे तो बीमारी थोड़ी देरी से फैलेगी, एकदम से नहीं फैलेगी। हो सकता है फैलने से रुक जाए। सरकार की यही कोशिश है कि ये बीमारी को रोकने की पूरी कोशिश में लगे हैं कि बीमारी रुक जाए। दोस्तों, कोरोना वायरस के बारे में सबको लगभग जानकारी मिल चुकी है। सब लगभग घबरा चुके हैं, डर चुके हैं, और इतना डरने की भी आवश्यकता नहीं है। यदि हम उचित दूरी बनाए रखते हैं, मास्क का प्रयोग करते हैं तो हमें ये बीमारी कुछ नहीं कर सकती है। सैनिटाइजर का प्रयोग करते हैं तो हमें ये बीमारी कुछ नहीं कर सकती है। यदि हम लापरवाही करते हैं तो यही बीमारी हमारे लिए जानलेवा भी बन गई है। दोस्तों, इस समय वक्त आ गया है एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिलाकर इस बीमारी के साथ डटकर सामना करने का, ना कि हम एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहें। कोई प्रशासन के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, प्रशासन आम आदमी पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, इस ढंग से इस बीमारी से लड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए प्रशासन के साथ मिल करके हम आम लोगों को प्रशासन का साथ देना होगा, उचित दूरी बनाए रखनी होगी और कुछ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे हम करते आ रहे हैं, इन कार्यक्रमों को हमें कुछ दिनों के लिए स्थगित करना होगा या सूक्ष्म तरीके से इन्हें करना चाहिए। अब सरकार का, अभी प्रशासन का जो नियम है कि 5 से ऊपर के लोग एक साथ इकट्ठा ना हो, हमें ये चीज माननी चाहिए, हमारे लिए ही फायदा रहेगा। साथ में ये बात भी कहना चाहूंगा कि संकट चाहे कितना भी हो, यदि इंसान का दृढ़ विश्वास, दृढ़ निश्चय हो तो वो बड़े से बड़े संकट से निकल सकता है। दोस्तों, ये सभी को मालूम है, हमें भी मालूम है, आप लोगों को सबको मालूम है कि जब सुबह होनी होती है पहले रात जरूर होती है, रात के बाद ही सुबह होती है। तो इसलिए यदि इस तरह का भी ये समय आ गया है, बीमारी आ गई है, तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि बीमारी पूरी तरह से हमारे देश से खत्म हो जाएगी। हमें इससे घबराना नहीं, इसके साथ डट करके हमें सामना करना चाहिए इस बीमारी का। इसलिए आप अपना हौसला बनाए रखें, अपने कार्य को करते रहें। सभी लोगों से मेरा यही आग्रह है कि अपने काम को थोड़ा तरीका चेंज करें,
अपने सिस्टम से करें, भीड़ भाड़ एक साथ ना हो और अपने अपने काम में सभी लोग लगे रहें। अभी प्रशासन ने भी बहुत अच्छा ये दिया हुआ है कि भाई पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं किया हुआ है, पूरी तरह से बंद नहीं किया हुआ है। एक समय पिछले साल ये भी आया हुआ था कि सभी लोग अपने घरों में पैक हो गए थे, घरों से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे, यहाँ तक कि किसान खेतों को नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन फिर भी आज इतनी छूट जब हमें है, पर ये तभी है दोस्तों जब हम तरीके से काम करेंगे। यदि घर से बाहर निकलते हैं, खेतों में भी जाते हैं, यदि सिस्टम से काम करेंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं आएगी और आगे को लॉकडाउन बढ़ाया नहीं जाएगा या बढ़ेगा नहीं। यदि हमने दोबारा से वही भेड़ चाल अपनाई, खेतों में जाते हैं 10 से 15 लोग एक साथ काम करने लगते हैं और ग्रामीण स्तर पर लोग जो सांस्कृतिक देव कार्य कर रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो करते रहते हैं, वहां पर यदि भीड़ भाड़ एकत्रित करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि जल्द ही सरकार को मजबूरन संपूर्ण लॉकडाउन करना होगा। यदि हम लोग अभी इस आंशिक लॉकडाउन में सरकार का साथ देते हैं तो हम इसी तरह से सुचारू रूप से अपने कार्यों को करते रहेंगे और हमारी अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, इसलिए मेरा सब लोगों से यही निवेदन है, आग्रह है कि आप लोग सब मिल करके, डट करके इस बीमारी का सामना करें, प्रशासन का साथ दें और हिम्मत ना हारें, अपने कार्यों में लगे रहें। इसी के साथ मैं विजन इंडिया के अपने जो हमारे सदस्य है विजन इंडिया में जो कार्य कर रहे हैं, उन्हें भी जानकारी दे दूं कि वो अपने कार्य में लगे रहें। साथ में अपनी जगह जगह की कवरेज चैनल पर देते रहें, जगह जगह की समस्याएं लोगों को बताते रहें और ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहायता करने की कोशिश करें। एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिला करके चलने की कोशिश करें। जिस आदमी को इस समय जिस भी चीज की आवश्यकता है, उस आवश्यकता को पूरा करना इस समय हमारा धर्म बनता है। यदि हम अभी कुछ लोगों की सहायता करेंगे, सहयोग करेंगे, तो आने वाले समय में वो लोग हमारी भी सहायता कर सकते हैं, वो हमारे कभी ना कभी काम आ ही जाएंगे। इसलिए कभी भी मजबूर लोगों की सहायता करने से पीछे ना हटें, गरीब लोगों की हेल्प करने से पीछे ना हटें। सब लोग मिलजुल करके गरीबों की हेल्प करें, मजबूरों की हेल्प करें। और सही मायने में ये चीज है कि ज्यादा मेरे आज इस बोलने के पीछे एक ही कारण है कि आप लोग हिम्मत रखिए, हिम्मत मत हारिए। इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम सावधानी बरत करके कोविड नियमों का पालन करते हैं तो बीमारी हमारा कुछ नहीं कर सकती। इसलिए हमें कोविड नियमों का पालन करते हुए कार्य करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपने काम में डटे रहना चाहिए। क्योंकि ये वो समय है, अभी काम बंद करने के लिए या स्थगित करने के लिए कोई भी काम इस समय रोका नहीं गया है। चाहे वो किसी का भी जैसा भी वर्क हो, वो अपने अपने वर्क में ध्यान से और तरीके से उस काम को, जो काम घर से हो सकते हैं उन्हें घर से ही करें। जिस काम के लिए बाहर जाना हो तो अपने नियमों के साथ बाहर निकलें और अपने काम करें। लोगों के साथ मिलना जुलना है तो एक के साथ मिलें और देखें उस एरिया में ना जाएं जहां पर बीमारी का प्रकोप ज्यादा है। इसी तरह से यदि हम प्रशासन की सहायता करते रहेंगे तो ये बीमारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी दोस्तों, और हम लोग कामयाब हो जाएंगे। अपने अपने लक्ष्य को छूने में हम कामयाब हो जाएंगे और हम अपने अर्थव्यवस्था को भी दृढ़ बना सकते हैं। दोस्तों, इस समय सबसे जरूरी अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए सरकार ने अभी इन नियमों का जो थोड़ा सा ये किया हुआ है, नरमी दी हुई है, इसलिए दी है कि अर्थव्यवस्था एकदम से डगमगाए नहीं। अर्थव्यवस्था को बचाए रखने के लिए सरकार ने जब हमें इतनी ढील बरती हुई है, इतनी ढील दी हुई है, तो हमें भी चाहिए कि हम सरकार का सहयोग करें और मिलजुल करके अपने काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करें और अपने नियमों का पालन करते हुए अपने कार्य में लगे रहें, डटे रहें। यदि हम मास्क पहन करके बाहर निकलते हैं, बाहर से आने के बाद या बाहर जब भी समय समय पर सैनिटाइजर करते रहते हैं और अपने हाथ धोते रहते हैं या हाथ मिलाना, किसी के गले लगना और दूरियां बनाए रखते हैं, तो हमें ये बीमारी कुछ नहीं कर सकती है। तो इसलिए हम लोग यदि निकलते हैं बिना मास्क के घर से बाहर ना निकलें और किसी के साथ उस तरह से, मैं ये नहीं कहता हूं कि हम प्रेम घटाएं, प्रेम हमारा बढ़ता रहेगा, प्रेम दूर से भी ठीक है। प्रेम हमारा तभी रहेगा जब हम रहेंगे। गले मिलने से या हाथ मिलाने से कभी प्रेम नहीं बढ़ता दोस्तों। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि हम उचित दूरी बनाए रखें, काम करते रहें और अपने
लक्ष्य को प्राप्त करने की पूरी कोशिश करें। हम ये ना सोचें कि हम अब पूरी तरह से बंद हो चुके हैं या ठप हो चुके हैं। इसके लिए उदाहरण के लिए मैं आपको एक बात बताता हूं। मान लो बाहर रोशनी है, हम बाहर निकल सकते हैं, लेकिन हम जिस कमरे में हैं वहां पर एकाएक बिजली चली गई है, अंधेरा छा गया है, हम अंधेरे में बैठे हुए हैं। लेकिन अब बाहर निकलने की यदि हम सोचेंगे वहां से कि अब बाहर निकलना तो था, लेकिन उसके लिए दरवाजा नहीं मिल रहा है, उस दरवाजे को ढूंढने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए और धीरे 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 दरवाजे तक पहुंच करके हम दरवाजा खोल करके बाहर दोबारा उसी प्रकाश में निकल सकते हैं। वो तभी होगा जब हम हिम्मत करेंगे उस दरवाजे तक पहुंचने की, अंधेरे में उस दरवाजे को ढूंढने की। जब हमें दरवाजा मिल जाता है तो हम प्रकाश में निकल सकते हैं। इसी तरह से अभी की भी ये स्थिति है कि हम ये ना सोचें कि अब हम फंस चुके हैं, हम अंदर हैं, हम रजाई लेकर के इसी अंधेरे कमरे में बैठे रहेंगे, हमने बाहर नहीं निकलना है। तो क्या होगा कि हम उसी रजाई में पड़े रहेंगे। उससे भी दिक्कत वो आएगी नहीं, क्योंकि थोड़े दिन कुछ समय के बाद यहां पर बिजली भी आएगी। कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो ये बीमारी का समय जो है ये भी चला जाएगा। ये नहीं है कि हमें लगातार ही यहां रहेगी बीमारी। फिर हम बाहर तो निकल सकते हैं, लेकिन हमारी जो स्पीड है, जो हमारा कार्य है, वो वहीं पर ठप हो सकता है। उसको दोबारा से स्पीड बनाने के लिए हमें समय लग सकता है। इसलिए हम कमरे के अंदर भी यही कोशिश करें कि हम उस दरवाजे को ढूंढने की कोशिश करें जहां से हमें प्रकाश के लिए रास्ता, बाहर के लिए रास्ता मिलता है। यदि हम उस रास्ते को खोजने में सफल होते हैं, यदि हम बाहर निकलते हैं, तो हमें जल्दी प्रकाश मिलेगा। नहीं तो हम क्या होगा कि रजाई में दुबक करके वहीं पर इंतजार करते रहेंगे कि हम कब बिजली आएगी और कब रोशनी आएगी, तब हम जाके दरवाजा ढूंढेंगे और बाहर निकलेंगे। इसलिए दोस्तों, हिम्मत ना हारें। नियमों का पालन करते हुए हम लोग निकल सकते हैं और अपने कार्य में लगे रह सकते हैं। एक बार फिर से मैं विजन इंडिया परिवार तथा देशवासियों, प्रदेशवासियों से यही निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि वो सरकार के नियमों का पालन करते हुए हिम्मत ना हारें और इस बीमारी के साथ डट करके सामना करें। धन्यवाद।